यूपी से 10 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़बोलापन और ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा। जो अखिलेश यादव बीजेपी के सहयोगी दलों को तोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए और उनका एक उम्मीदवार चुनाव हार गया। यूपी से भरने वाली 10 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक समेत 7 से 9 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोटिंग कर दी। अपने ही विधायकों की बगावत से आलोक रंजन के रूप में सपा का एक राज्यसभा उम्मीदवार चुनाव हार गया और बीजेपी के 8 राज्यसभा उम्मीदवार चुनाव जीत गए। सपा की तरफ से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन राज्यसभा का चुनाव जीते हैं। बीजेपी के साथ गए सपा के उन विधायकों ने साबित कर दिया कि जो अखिलेश एनडीए के घटक दलों को अपने साथ मिलाने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें यही नहीं पता था कि खुद उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के दौरान जब सपा के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तब जाकर अखिलेश को पता चला कि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। राज्यसभा चुनाव में जनता की सीधे भागीदारी भले ही न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले परसेप्शन की लड़ाई के लिहाज से सपा को यह झटका जरूर लगा है, क्योंकि कई बड़े नेता सपा से नाराज होकर बीजेपी के साथ गए हैं। मनोज पांडे रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से लगातार तीसरी बार सपा से विधायक बने थे। वो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। पार्टी ने इस बार विधानसभा में उनको मुख्य सचेतक बनाया था। इसके अलावा राकेश पांडे 2002 में अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से बीएसपी के विधायक बने थे। 2009 में बसपा से ही अंबेडकर नगर के सांसद बने। 2014 का चुनाव वो हार गए थे। फिर 2022 में सपा में आए और जलालपुर से फिर से विधायक बन गए। अगला नाम है राकेश प्रताप सिंह का, जो अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट से 2012 में पहली बार सपा से विधायक बने थे। 2017 और 2022 में भी उन्होंने सीट बरकरार रखी थी। सपा से दूर हुए अगले विधायक हैं अभय सिंह, जिनकी गिनती बाहुबलियों में होती है। ये 2012 में पहली बार अयोध्या की गोसाईगंज सीट से सपा विधायक बने थे। 2017 में हालांकि हार गए थे, लेकिन 2022 में फिर सपा के टिकट पर ये चुनाव जीते थे। एक और विधायक पूजा पाल राजू पाल की पत्नी हैं। उनके पति की हत्या माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने की थी। 2007 और 2012 में इलाहाबाद वेस्ट से पूजा बीएसपी की विधायक रहीं। 2022 में वो सपा में आई और कौशाम्बी की चायल सीट से विधानसभा पहुंची। इसके अलावा आशुतोष मौर्य बदायूं की बिसौली सीट से 2012 में पहली बार सपा के टिकट पर विधायक बने। 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2022 में बिसौली सीट से वो फिर विधानसभा पहुंच गए। अगले नेता विनोद चतुर्वेदी ने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी। 2007 में वो उरई सदर से विधायक बने थे। इसके बाद वो सीट सुरक्षित हो गई और 2022 में उन्होंने सपा का दामन थामा और कालपी से विधायक चुने गए। कुल मिलाकर बदायूं, अंबेडकर नगर, जालौन, अयोध्या और कौशाम्बी जैसी लोकसभाओं से आने वाले विधायकों का पाला बदलना समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों और माहौल पर भी असर डालेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि समाजवादी पार्टी के टूटे विधायक पिछले 2 दिनों से लगातार सीधे अमित शाह के संपर्क में थे। फोन के जरिए इन विधायकों से अमित शाह की बात हो रही थी। यहाँ यह क्लियर करना जरूरी है कि यह हमारी अपनी खबर नहीं है, बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल एक सीक्रेट विजिट पर लखनऊ आए थे और उन्होंने सपा से नाराज विधायकों से बात की थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुनील बंसल ने ही विधायकों की अमित शाह से बात कराई थी। बातचीत में अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि अगर ये विधायक इस्तीफा देते हैं तो इन्हें बीजेपी से चुनाव लड़ाया जाएगा। आश्वासन ये भी दिया गया कि अगर ये विधायक चुनाव हारते हैं तो इन्हें विधान परिषद या निगम बोर्ड के चेयरमैन पद पर समायोजित एडजस्ट किया जाएगा।
अपने तीसरे उम्मीदवार की हार का एहसास होने के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव ने पीडीए का राग अलापा। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा की तीसरी सीट सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अखिलेश ने लिखा कि अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। यानी अखिलेश मनोज पांडे जैसे अपने ताकतवर विधायक की नाराजगी को अभी भी अहमियत देने के मूड में नहीं है। अखिलेश भी ये नहीं समझ पा रहे कि पीडीए की बात करने और राज्यसभा में पीडीए को ना भेजने से पिछड़ा वर्ग तो नाराज हो ही रहा है, पार्टी के सवर्ण विधायक भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर शिवपाल यादव ने भी बीजेपी के समर्थन में वोट देने वाले अपने विधायकों के बारे में कहा कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच जनता करेगी। विधायकों को भटकती आत्मा बताते हुए शिवपाल ने कहा कि अब ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने विद्रोह करने वाले विधायकों को संदेश दिया कि उन पर कार्रवाई होगी। अखिलेश के एक और चाचा रामगोपाल यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने वाले सपा विधायकों को कुकुरमुत्ता बताया। हालांकि यही रामगोपाल पहले दावा कर रहे थे कि उनके सभी तीनों प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। रामगोपाल का ये रवैया पार्टी से नाराज हर नेता के प्रति रहा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या पल्लवी पटेल हों। रामगोपाल ने कहा कि जनता के साथ धोखा करने वालों पर कार्रवाई होगी। मनोज पांडे के चीफ विप पद से इस्तीफा देने पर उन्होंने ये कहा कि वो अब खत्म हो चुके हैं। हालांकि अब खबरें ये हैं कि मनोज पांडे बीजेपी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और खबर तो ये भी है कि वो लोकसभा का चुनाव रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश अपने नाराज होकर दूर जा रहे विधायकों की कितनी अनदेखी करते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में इसका कितना बड़ा नुकसान उठाते हैं।